प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं फिर से सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें फिर से ये अनुग्रह दे दिया है कि हम लोग उसके वचन से उसकी बातों को सुन सके, जान सके, सीख सके और उसकी पहचान में बढ़ सके। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसकी महाकरुणा के लिए धन्यवाद। मैं जीवित हूँ और आप सभी सलामत है। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना के साथ आज की सभा को आरंभ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस घड़ी प्रभु आपके वचन के लिए, आपकी वचन की मांग करते हैं प्रभु मेरे लिए और मेरे तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी। आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु जी अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, आप वो कह देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कीजिए, अपनी बातों को अपने दास के द्वारा जाहिर कर दीजिए। पवित्र आत्मा सब कुछ आपकी मर्जी से होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज अपने संदेश की बुनियाद इस वचन से डालेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 15 पद क्या बताता है? तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। 16 पद में लिखा है, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी दुख चोर, हत्यारा और कुकर्मी होने के कारण ना उठाए। देखिएगा, दुख 2 प्रकार का होता है। एक दुख होता है जब हम अपने बुरे कामों के कारण दुखित होते हैं, जैसा कि यदि हमने कुछ गलत काम किया तो कानून हमें सजा देता है, हमें दंडित करता है, हम पे जुर्माना लगाता है, हमें जेल कर देता है। एक दुख हुआ जो हमने कुकर्म किया, गलत काम किया, उस कारण से हमको दुख हुआ। देखिएगा, उस दुख का कोई भी प्रतिफल नहीं है। वो दुख हो सकता है आपके जीवन में एक अनुभव को लेकर आए, एक शिक्षा को लेकर आए, पर उसका कोई प्रतिफल नहीं है। लेकिन एक और दुख है जिसका सामना हम सभी मसीह भाई बहनों को, विश्वासियों को करना पड़ता है। और वो दुख जो है उससे कोई भी जो है और बच नहीं सकता है, वंचित नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक धर्मी जो धर्मी का जीवन बिता रहा है, हर एक धर्मी जो भक्ति का जीवन बिता रहा है, जो परमेश्वर के रास्तों पर सच्चाई और खराई और मन की सिधाई से चल रहा है, उनको इस दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो दुख जो है, जो वचन बताता है कि मसीही होने के कारण यदि तुम दुख उठाओ, क्योंकि जब हम लोग मसीही होंगे, हम लोग मसीही है, हम लोग प्रभु के लोग हैं, तो जब प्रभु के लोग हैं तो हम लोग ज्योति है, हम लोग ज्योति के संतान हैं। और यदि हम लोग ज्योति के संतान हैं और ये संसार जो है वो अंधकार में है, और जाहिर सी बात है जब हम लोग ज्योति होकर इस अंधकार में रहेंगे, इस अंधकार में संसार में रहेंगे, किसी न किसी तरह से तो हमें दुख होगा ही होगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं उनको दुख होता है। लेकिन वचन क्या बताता है कि जब ऐसा दुख तुम्हें हो तो तुम लज्जित ना होना, तुम शर्मिंदा ना होना। और एक वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। धर्म के कारण दुख उठाओ तो तुम धन्य हो, आशीषित। होता क्या है मेरे प्रियो, जब हम लोगों के जीवन में दुख आता है, कुछ मुसीबतें आई, कुछ परेशानी आई, तो हम क्या सोचने लगते पता है? हमने क्या गलती कर दिया, हमने क्या गलती कर दिया, क्या पाप कर दिया, क्या ऐसा है जो हमने कर दिया जो हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार जो है हम लोग कुछ नहीं करते हैं। कई बार जो है हम लोग धर्म के रास्ते में चल रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, खराई से चल रहे हैं, तो भी दुख आता है, तो भी परेशानी आती है, तो भी मुसीबतें आती है। पर होता क्या पता है? उस समय शैतान हमें उस परमेश्वर की योजना से वंचित करने के लिए, जो योजना हमारे जीवन में काम कर रही होती है, हमें आके कहता है कि तुमने कुछ गलती किया है, तुमने कुछ गुनाह कर दिया है, तुम्हें वो नहीं देखना चाहिए था, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसा कर। इस प्रकार से हमको डिसीव करने की कोशिश करता है, जिससे हम परमेश्वर की योजना को ना समझ सके और निराशा और हताशा में आके और उस दुख को जो है फंदा समझ ले और जो है हम लोग नाश हो जाए। इस प्रकार से हमको डिसीव करता। लेकिन मैं आपको आज 2 ऐसे उदाहरण को देने वाला हूँ, जिससे आप जब भक्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं और इसके बाद यदि दुख आ रहा है तो आप निश्चिंत रहेंगे, आप इस दुख के समय में आनंदित रहेंगे, आप हर्षित रहेंगे और हर्षोल्लास से भरे हुए रहेंगे। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला उदाहरण मैं रखना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार से, उसका 9वां अध्याय से। यहाँ पर क्या लिखा है? 9 अध्याय का मैं पहला पद से पढ़ रहा हूँ। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी,
किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कई बार परमेश्वर के काम हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए बिना कोई कारण, बिना कोई वजह के हमारे जीवन में दुख आता है। ये जो अंधा व्यक्ति था, जो जन्म से अंधा था, अंधा ही जन्म लिया था, और ये जब चेले लोग पूछते हैं कि प्रभु किसके पाप के कारण ये अंधा जन्मा है। देखिए, हर बीमारी जो है वो पाप के कारण नहीं होती, पर कुछ बीमारियां जो है, हर मुसीबतें, हर परेशानी, यानी कुछ हमने गलत किया है इसीलिए वो हो रही, ऐसा नहीं होता। पर कई बार जो होता है वो इसीलिए होती है ताकि परमेश्वर के काम प्रकट हो। क्यों? ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। यहाँ पर इसने कोई गुनाह नहीं किया था। प्रभु खुद इसकी गवाही दे रहे हैं कि इसने कोई पाप नहीं किया, मतलब इसके अंधापन का कारण जो है वो पाप नहीं था। हो सकता है कुछ और गलती इसने अपने जीवन में किया होगा, कुछ और गुनाह किया होगा, पर इसके अंधेपन का जो कारण है वो इसका पाप नहीं है, और ना ही इसका पाप है, ना ही इसके माता पिता का पाप है। तो मेरे प्रियो, कई बार जो दुख आता है तब आता है आप और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम तो सही से चल रहे हैं, फिर ये दुख क्यों आया। और ये आता है और हम क्या सोचने लगते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ हमसे गलती हुआ है, और हम और इस बातों में लेकर हम लोग जो है और अपने आनंद से, अपने उस शांति से जो हमारे हृदय में यीशु देता है, हम लोग उससे अलग हो जाते हैं, हताशा और निराशा में जो है वो चले जाते हैं। लेकिन कई बार ये इसलिए नहीं होता है कि आपने कुछ गलत किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम हमेशा अपने आप को जांचें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ कुछ गलती हुआ है हमसे। ये जांच है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार ये इसलिए नहीं होता है, पर कई बार हम लोग अच्छे से चल रहे होते हैं, लेकिन तब भी ये होता है। क्यों पता है? ताकि परमेश्वर के काम प्रकट हो, परमेश्वर के काम प्रकट हो। देखिए, मुसीबतें जितनी बड़ी होगी ना, तकलीफें जितनी बड़ी होगी, बीमारी जितना कठिन होगा, जितना मुश्किल होगा, लाइलाज होगा, परमेश्वर का नाम उतना ही अधिक ऊंचा होता है और परमेश्वर की महिमा उतनी ही अधिक होती है। इसने कोई गुनाह नहीं किया था इस व्यक्ति ने, फिर भी अंधा था। क्यों? ताकि यीशु मसीह उसके जीवन में काम करे, जिससे सारे लोग जान सके कि प्रभु जो है वो प्रभु है, वो जो है सो है, उसके जैसा और कोई नहीं, उसके जैसा और कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई हो नहीं सकता। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए, अपने नाम की महिमा के लिए परमेश्वर कई बार ऐसे हालातों को, ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है, और प्रभु चाहता है कि हम उसमें ढाढ़स ना खोए, अपने हिम्मत को ना खोए, लेकिन हम उसमें बने रहे, ताकि हमारा विश्वास है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। और अय्यूब जो था वो इस बात को कह रहा था अपने दोस्तों के सामने कि मैंने कुछ गलती नहीं किया है जिसके कारण मेरे साथ ये हुआ। अय्यूब ये मानता था कि मैंने कुछ गलती नहीं किया है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान जो है वो मुझको ता रहा है, और जिस दिन वो मुझे ता लेगा मैं सोने के समान निखरूंगा। हाँ, मुझे निश्चय है कि मेरा छुटकारा जो है वो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जो है वो जीवित है। वो इस बात में बना रहा कि मैंने कुछ गलती नहीं किया है, ये कहर जो मुझ पे बरसा है, ये मेरी कुछ गलती की वजह से नहीं है। कहीं ना कहीं जो है सर्वशक्तिमान मुझको ता रहा है और वो मुझे छुड़ाएगा, निश्चय ही मुझे छुड़ाएगा। ऐसा उसका जो विश्वास था। सो मेरे प्रियो, आप यदि अपने आप को जांच रहे हैं, आप देख रहे हैं और आप ये पा रहे हैं कि आपने कहीं कुछ गलती नहीं किया, फिर भी ये दुख है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो दुख आया है ताकि परमेश्वर की एक महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। परमेश्वर एक अद्भुत काम करेगा, आपको उस दुख से, उस मुसीबत से निकाल लेगा। ये नहीं कि प्रभु आपसे नाराज है, प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपसे प्रेम करने के समय भी आपके साथ ये हो सकता है जो परिस्थिति से आप पार हो रहे हैं, जबकि आपने कोई गलती नहीं किया। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, और यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही मैं आपको देना चाहता हूँ। उसका 11 अध्याय उसका 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। 4 पद में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। मेरे प्रियो, ये घटना जो है ये तब का है जिससे परमेश्वर यीशु मसीह जिससे प्रेम करता था, मरियम, मार्था और लाजर से, जो बैतनिया गांव के थे, और यीशु उनसे प्रेम करता था। यहाँ पर लिखा है जिससे तू प्रीति रखता था वो बीमार है।
यीशु प्रेम कर रहा है फिर भी बीमार है, ठीक है। और अंत में क्या होता है, यीशु कहते हैं ये बीमारी मृत्यु की नहीं है पर परमेश्वर की महिमा के लिए है। पर होता क्या है पता है, लाजर मर जाता है। यीशु तो लाजर से प्यार कर रहा है, इसका गवाही पवित्र शास्त्र दे रहा है, फिर भी वो बीमार हुआ। यीशु तो लाजर से प्रेम कर रहा है, जिसका गवाही पवित्र शास्त्र दे रहा है, फिर भी तो वो मर गया। क्या यीशु प्यार नहीं कर रहा? प्यार करता है, यीशु प्रेम रखा है, लेकिन तब भी क्या होता है, लाजर मर जाता है। क्यों ये होता है? क्योंकि प्रभु ने कहा ये मृत्यु की नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या होता है पता है, फिर यहाँ पर यीशु मसीह लाजर के कब्र पर आता है, जिसको मरे हुए 4 दिन हो चुके होते हैं। और यहाँ पर यीशु जो है वो लाजर को कहता है, हे लाजर बाहर आ। और जो मर गया था, 44 पद में लिखा है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। 45 पद में लिखा है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, लाजर, मरियम, मार्था से यीशु प्रेम रखता था। और जब उनके पास ये खबर आई कि लाजर बीमार है तो यीशु को दौड़ के जाना चाहिए था, क्योंकि वो प्रेम रखता था। लेकिन तब भी यीशु जो है ठहर गया और लाजर को मरने दिया। और मरकर 4 दिन हो गए, तब जा रहा है उसको कब्र पे से जिलाने के लिए। यीशु प्रेम रखने के बावजूद हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी हालात आती है जिसमें हम कुछ नहीं सोचता है, कुछ समझ में नहीं आता है, हम मृतक के समान हो जाते हैं। लेकिन तब भी याद रखें, यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो भी यीशु आपसे प्रेम करता है, तब भी प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु इसीलिए आपको उस कठिनाई से और कठिनाई में जाने दे रहा है, उस असंभव से असंभव परिस्थिति में और अधिक आपको इसीलिए जाने दे रहा है, ताकि एक दिन प्रभु आएगा और कहेगा, उस परिस्थिति से, उस हालात से, उस बीमारी से, उस कष्ट से, उस संकट से बाहर आ जाओ। हालेलुया। और आप जब वहां से बाहर निकलेंगे तब आप क्या देखेंगे कि मैं जहां पर था, मैं जहां पर थी, वहां से तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता था, यीशु ने मुझे निकाला। सच में वो महान है। आप उसके नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को और अधिक महिमा मिलेगी। और जब ये गवाही आप औरों को बताएंगे, दूसरों को बताएंगे, तो क्या होगा पता है, यहाँ लिखा है, तब बहुतों ने जो है वो यीशु पर विश्वास किया। बहुतों के लिए आपके जीवन का वो कष्ट, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा तो बढ़ाई ही बढ़ाई, पर इसके साथ साथ और क्या हुआ कि आपके जीवन का वो कष्ट और बहुतों के उद्धार का कारण बन गया। हालेलुया। और बहुत जो है वो यीशु पर विश्वास किए, बहुत जो है वो प्रभु की महिमा किए। हाँ, यीशु जो कर सका वो और कोई नहीं कर सकता था। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग जब सही रास्ते पे चल रहे होते हैं, हम आज्ञाओं का पालन कर रहे होते हैं, परमेश्वर के भय मान के जीवन बिता रहे होते हैं, तब भी हमारे जीवन में ये बीमारी की परिस्थिति, ये मौत की परिस्थिति, ऐसी हालात, ऐसी परिस्थिति, ये अंधापन की परिस्थिति हमारे जीवन में आ सकती है, आती है, आएगी। पर निश्चित रहे, आप बस ये जांचते रहे कि मैं प्रभु के हाथों में हूं या नहीं। प्रभु पे जो मेरा निष्कपट विश्वास है कि वो दे या ना दे तो भी वो मेरा प्रभु है, वो मेरा विश्वास मुझ में कायम है कि नहीं, और आप खराई से और सच्चाई से चल रहे हैं कि नहीं। बस उसके बाद मेरे प्रियो, आपको बस इंतजार करना है। जैसा भजन संहिता 25 अध्याय में लिखा है, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाई रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा और निश्चित तौर पे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। तो मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति को पार कर रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, आपको जो है हताश या निराश नहीं होना है, आपको इंतजार करते रहना है, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखे रहना है। परमेश्वर आपको वहां से निकालने जा रहा है, प्रभु आपको वहां से रेस्क्यू करने जा रहा है, आपको निकालने जा रहा है। और आप इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर के इस काम के कारण और भी बहुत लोग जो है वो प्रभु विश्वास करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। सो मेरे प्रियो, यदि आप इस सफरिंग में हैं, आप ब्लेस हैं, आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं, आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद आपको इसका प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि इस दुख का जो है वो प्रतिफल है।
सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष किया, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इस संदेश को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति आप सबके आत्माओं के साथ बना रहने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।